कैसे लगी आप लोगों को मेरी कहानी रैबिट एंड टॉर्टोइस फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट? होप सो यू हैड एंजॉयड। पर आपको पता है उस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग भी है। चलो एंजॉय करते हैं। तो सेकेंड डे जब कछुआ हार जाता है और खरगोश जीता आता है, हाँ कोई खरगोश की तारीफ करता रहता है, वाह वाह करता रहता है। कछुआ एक कोने में बैठा रोता रहता है, रो रहा होता है, रो रहता है। एकदम से वो शेर की नज़र वो कछुए के ऊपर जाता है। शेर को बहुत दया आ जाती है कछुए के ऊपर, बहुत ज़्यादा दया आती है। शेर कछुए के पास जाके बोलता है, ये मेरे मित्र, रो मत, मत रो। तो कछुआ बोलता है, महाराज ये जो तो रेस थी ना, ये तो इनजस्टिस ही है। शेर बोलता है, क्या बात कर रहे हो तुम? इनजस्टिस? मैं कभी इनजस्टिस कर सकता? तो कछुआ बोलता है, हाँ महाराज सुनिए, मैं एक एक्वेटिक एनिमल हूँ, मैं पानी में रहता हूँ, मेरा माई स्पीड इज़ वेरी हाई इन वाटर। पर मेरे प्रोटेक्शन के लिए जो भगवान ने ये जो कवच मुझे दिया है वो इतना भारी है, इतना भारी है, उसको पहन के उसको अपने पीठ पे लादते मैं ज़मीन के ऊपर जोर से दौड़ ही नहीं पाता। अभी मैं दूसरे दिन में हार गया, इसमें मेरी गलती क्या है? ये जो ट्रैक है मैं ज़मीन के ऊपर ही फास्ट नहीं जा सकता, तो इस टीले के ऊपर, हिल के ऊपर मैं कैसे जा सकता हूँ? आप ही सोचिए। शेर को एकदम से समझ में आता है, हाँ मैंने तो कछुए के साथ नाइंसाफी की। शेर खामोश होके बैठ जाता है, सोचता रहता है। बाकी सारे एनिमल्स भी डर जाते हो, तो भाई अभी तो शेर सोच रहा है और कछुए ने तो उसको गलत कर दिया, पता नहीं अभी शेर को गुस्सा आएगा तो क्या करेगा। थोड़ी देर शेर खामोश रहता है, फिर वो बोलता है, कछुआ तुम जो बोल रहे हो तो ठीक है, वो करेक्ट है। कल सुबह और एक बार रेस होगी। वो सारे एनिमल एकदम से शॉक हो, बोलते कल सुबह और एक रेस? तो शेर बोलता है, हाँ और एक बार रेस होगी, पर अभी जो रास्ता है वो अलग है। अभी जो रेस का रास्ता है वो अलग है। कल सुबह वाला रास्ता इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके इस जंगल के एंड में नदी है, उस नदी के पार जो मैंगो का ट्री है उधर जाके रेस खत्म होगी। सारे एनिमल्स पूरे एक्साइटेड, क्योंकि एक दिन तो कछुआ जीता है, एक दिन तो खरगोश जीता है। सारे एनिमल्स एक्साइटेड होते हैं, फिर सारे एनिमल्स जमा हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह कोई कछुए की जय जयकार करता है, कोई खरगोश की जय जयकार करता है, कोई शेर की जय जयकार करता रहता है। पूरा एक्साइटमेंट होता है माहौल में। कछुआ और खरगोश स्टार्ट लाइन में खड़े होते हैं और फिर शेर 1 2 3 स्टार्ट करके जब बोलता है, चिल्लाता है, तो एज यूजुअल क्योंकि खरगोश को अपनी जिंदगी का लेसन मिला हुआ होता है पहले दिन, वो दौड़ दौड़ के भागता है। ये जो थर्ड डे की रेस होती है ना, रेस बहुत बड़ी होती है। तो खरगोश भागते नदी के किनारे पहुंच जाता है। नदी के किनारे जब पहुंचता है, नदी को क्रॉस करना होता है और उधर मैंगो ट्री के पास जाता है। पर एक जो रूल होता है कि भाई इस रेस में कोई व्हीकल्स नहीं यूज़ होना चाहिए। नो वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुड बी यूज, एंड खरगोश डोंट नो टू स्विम, ही डोंट नो हाउ टू स्विम, उसको तैरना नहीं आता है।
नदी किनारे वो बैठ जाता है और सोच रहता है कि इतनी बड़ी नदी को इतना भरा हुआ पानी है, तेज बहाव है, मैं कैसे पार करूँ उसको, मुझे तो स्विमिंग आ ही नहीं रही है। तो नदी किनारे वो बैठ जाता है और सोचने लगता है। हमेशा का तरह कछुआ धीरे 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 आता रहता है। 3-4 घंटे लग जाते हैं कछुआ आने में। तब तक खरगोश वो नदी किनारे बैठे बैठे सोच रहा था कि कैसे मैं इस नदी को पार करूं। और जब वो सोच रहा है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है। कैसे उसने अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को जलील किया था कि भाई वो बहुत धीरे है। उसको समझ में आने लगता है कि भाई मैंने जो बातें की थी वो तो गलत की थी। मेरा फ्रेंड जमीन के ऊपर जोर से भाग नहीं पाता है, मेरे अंदर भी वीकनेस है, मैं नदी नहीं पार कर सकता, मैं पानी में तैर नहीं सकता, मैं तो जमीन के ऊपर बहुत फुर्तीला हूँ, बट नदी पार नहीं कर सकता, मुझे तैरना नहीं आता है। और जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। उतने में उसका दोस्त कछुआ उधर पहुंचता है। खरगोश जब कछुए को देखता है, जाके भाग के उसको हक करता है। कछुए को समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। खरगोश रोता है और उसको मुझे सॉरी, मुझे माफ़ कर देना मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर देना, मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है, मैंने जो बातें की वो गलत थी, आई एम सॉरी। और जब खरगोश ये बोलता है, कछुए का दिल भी बहुत पिघल जाता है। और बहुत बार ये होता है राइट, हम भी अपने फ्रेंड्स के साथ जब भी झगड़ते हैं, कोई भी एक अगर आगे आ जाता है हमारे बीच में, ऐसे जब झगड़ा होता है तो कैसे हो जाता है, खामोशी छा जाती है। पर जब फ्रेंड्स में से कोई एक भी अगर पहल करे, ही टेक द इनिशिएटिव, वी फॉरगेट ऑल आवर फाइट। वैसे ही होता है, कछुआ भी खरगोश को हक कर लेता है, दोनों फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो सारे एनिमल्स भी उधर पहुंचे होते हैं, सब देखते रहते हैं। तो सब सोचते हैं अभी दोनों को एक हो गए तो कोई रेस की जरूरत नहीं है। हाँ, कछुआ बोलता है नहीं नहीं, हम ये रेस कंप्लीट करेंगे, हम ये रेस कंप्लीट करेंगे। खरगोश को बोलता है कछुआ, तुम मेरे पीठ के ऊपर बैठो, मैं तुम्हें उस किनारे ले जाता हूँ। खरगोश को और भी ग्लानि हो जाती है। ही फील सो सॉरी दैट व्हाट ही टोल्ड टू द टॉर्टोइस। बट कछुआ बोलता है नो डोंट वरी, कम सिट ऑन माई बैक। रैबिट खरगोश उसके पीठ के ऊपर बैठ जाता है और उसके बाद टॉर्टोइस तो कछुआ नदी को तैर करके दूसरी जगह जाता है। As soon as he goes there, the other side of the river, नदी के उस साइड पहुंच जाता है। खरगोश नीचे उतरता है। कछुए के मन में एकदम से आ जाता है अभी खरगोश तो उधर से उधर भाग जाएगा, वो जीत जाएगा। फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है, पर उसको आश्चर्य होता है खरगोश भागता नहीं है। खरगोश कछुए का हाथ पकड़ता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो ट्री के पास जाते हैं और दोनों अपना हाथ ऊपर करके साथ में वो बोलते, हम विनर, वी आर विनर। नाउ फर्स्ट डे टॉर्टोइस वाज टेलिंग, कछुआ बोल रहा था मैं विनर हूँ। सेकेंड डे खरगोश बोल रहा था मैं विनर हूँ। बट थर्ड डे क्या हो जाता है, दोनों हाथ पकड़ के बोलते हम विनर, वी आर विनर, हम जीत गए। सारे एनिमल्स खुश, शेर भी खुश, सब उसके पास जाते हैं। शेर दोनों की पीठ थपथपा करते हैं, बोलता है मुझे यही चाहिए था।
मुझे यही चाहिए था। बहुत खुश हो जाते हैं, सारे एनिमल्स बहुत खुश हो जाते हैं कि भी आखिर में दोनों फ्रेंड्स एक हो गए। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है थर्ड पार्ट से? हर कोई इंसान, स्टूडेंट्स हो, बड़े हो, कोई भी हो, हम किसी चीज़ में टैलेंटेड हो सकते हैं, बट वी ऑल्सो हैव सम वीकनेसेस। हमारे में भी कुछ वीकनेस हो सकते हैं। लाइक बच्चों की बात ले, कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है साइंस में, बस मैथ्स में वीक होता है, नहीं तो लैंग्वेजेस में वीक होता है। कोई बच्चा होता है जो मैथ्स में बहुत अच्छा होता है पर ग्रामर बहुत वीक होता है उसका, राइट? हमारी ज़िंदगी में भी बड़े में ऐसे ही होता है, कोई किस चीज़ में बहुत माहिर होता है, कोई दूसरी चीज़ में माहिर होता है। भगवान ने सबको टैलेंट दिया है, तो हम एक दूसरे से रेस करेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। जिंदगी जो रेस है वो एक ही टाइप की नहीं होती है, जिंदगी में बहुत ऊपर चढ़ होता है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, अगर स्टूडेंट्स है, अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे, लैंग्वेजेस में वीक है, आपका फ्रेंड कोई है जो लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा है, मैथ्स में वीक है, आप उसको पढ़ाओ, वो आपको पढ़ाएंगे। और बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया है, टीचर तो पढ़ाते ही, वो अपना तो बहुत दे पुट आवर एनर्जीज। जो बच्चे एक दूसरों को सिखाते सिखाते, खेलते खेलते सिखाते हैं और सीखते हैं ना, वो जल्दी सीखते हैं। और ठीक है, कोई फ्रेंड है आपका, वो मैथ में वीक है, आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो, आप सारे सब्जेक्ट में अच्छे हो, आपका फ्रेंड बहुत सारे सब्जेक्ट में वीक है, तो भी आप उसको पढ़ाओ। जब आप दूसरों को पढ़ाओगे तो आप योर कॉन्सेप्ट विल बिकम मोर क्लियर, आप और भी अच्छा अचीव कर सकते हैं, आपकी फ्रेंडशिप और स्ट्रांग हो सकती है। यही बात बड़ों को भी है, घर परिवार हो, ऑफिसेस हो। कंपटीशन हमारी एक दूसरे से नहीं होनी चाहिए। कंपटीशन कैसे होनी चाहिए? कंपनी में काम करते, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हमें एक दूसरे को वी हैव टू सपोर्ट, और एज अ टुगेदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी आगे आनी चाहिए। सेम थिंग है घर परिवारों में भी, हमें अपने आप से सास बहू, जेठानी देवरानी, भाई भाई, भाई बहन, उनको झगड़ना नहीं है, पर अपने अपने जो स्ट्रेंथ है उसको यूज़ करके अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहिए। यही मैं आपसे बोलना चाहती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।